children, this is your first class of social studies of third class. तो there is your first chapter our universe. ये हमारा पहला चैप्टर है our universe. इसके बारे में हम आपको बताएंगे. तो इसमें पढ़ने let's learn में क्या है, the universe. इसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, the solar system, the sun, the planets, the moon. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. The universe is unimaginably and infinitely big. Everything that we can and cannot see exists within the universe. It consists of galaxies, planets, stars, meteorites, satellites and many other things. हमारे यूनिवर्स में जितनी भी इमेजिन करने वाली चीज़ें हैं या फिर हमारी जो यूनिवर्स है वो इमेजिन से परे है, हमारी कल्पना से परे है और बहुत ही बड़ी है. हम जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं या नहीं भी देख पाते हैं वो सब हमारी यूनिवर्स में आती हैं, जैसे गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, मेटेओरिटीज, सैटेलाइट्स एंड मैनी अदर थिंग्स. It is believed that the universe was born out of a huge explosion called the Big Bang many years ago. कहा जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक बहुत बड़े विस्फोट से जन्मा था जिसको हम बिग बैंग कहते हैं. At the time of Big Bang, things in the universe were hot and tightly packed. बिग बैंग के पहले जो यूनिवर्स में चीज़ें थी वो बहुत ही गर्म थी और पैक थी. आफ्टर द एक्सप्लोजन द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग. एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट के बाद जो यूनिवर्स है वो फैलना शुरू हुआ, मतलब वहाँ पर जीवन आना शुरू हुआ, जीवन उत्पन्न होना शुरू हुआ. ऑल द थिंग्स बिगेन टू कूल डाउन विथ लेड to the formation of stars, planets, solar systems, galaxies and various other celestial objects. तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ठंडी होना शुरू हुई और उनके फॉर्मेशन में स्टार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐड हुए. फिर हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम. The solar system is made up of all the planets and other celestial bodies that move around the sun. सोलर सिस्टम हमारे प्लैनेट्स और बहुत अलग अलग तरीके की सेलेस्टियल बॉडीज़ से बना है जो कि सन के आसपास घूमती हैं. In addition to planets, the solar system also consists of moons, comets, asteroids, minor planets, dust and gas. प्लैनेट्स के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में चांद, बहुत सारे पिंड और बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स और धूल और गैस भी एडेड है. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ्स. दिस फिक्स्ड पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी के कारण, सन की ग्रेविटी के कारण जो सोलर सिस्टम में चीज़ें हैं वो एक अपने फिक्स्ड पथ पर घूमती हैं जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. फिर आता है द सन. क्योंकि सारी चीज़ें सन के आसपास घूमती हैं तो हमें सन के बारे में भी जानना ज़रूरी है, तो हम जानेंगे सन के बारे में. द सन इज़ बाय फार द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, दूर रहने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सन है. इट कंटेन्स मोर देन 99.8% ऑफ टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम. पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 99.8% मास हमारा सन का है. द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारा जो सन है वो गैसेस का एक बॉल है, बहुत सारी हॉट गैसेस का, जो कि सोलर सिस्टम में है. इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. ये एक अकेला स्टार है जो अर्थ के इतने नज़दीक है. आपको पता है कि सन भी एक स्टार है? नहीं ना? तो जान लीजिए, द सन इज़ अ स्टार. इट अपीयर्स सो ब्राइट बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू द अर्थ. ये इतना चमकता इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत ही पास में है. वी गेट हीट and light from the sun. It is only body in the solar system which has its own light. पूरे सोलर सिस्टम में ये एक अकेली
ये एक अकेला ऐसा है जिसके पास खुद की लाइट है। अब पढ़ेंगे प्लैनेट्स। अवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स सर्कलिंग अराउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सन की चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नस एंड नेपट्यून। अब हम एक बार इनको नाम के साथ रिवाइज करते हैं। सन के पास से, सन के पास मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नस एंड नेपट्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स ओनली शाइन्स बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स सिर्फ सूर्य से जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट होती है उससे शाइन करते हैं। ये सन के चारों ओर अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। सन के चारों ओर उनके घूमने का जो सर्कल होता है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, और इसी मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन। द अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट एज इट इज द ओनली नोन प्लैनेट in our solar system on which life exists. It is called the blue planet. हमारा अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि ये एक अकेला प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इसमें 70% पानी है। अब स्टार्स और प्लैनेट्स हम दोनों के बारे में जानते हैं, तो एक बार उनके डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड प्लैनेट। A star gives out light, but planet only shines by reflected light of the sun. Stars लाइट देते हैं लेकिन प्लैनेट सूर्य से जो रिफ्लेक्ट हुई रोशनी है उसी से चमकते हैं। नेक्स्ट, a star is largest than a planet, but planets are smaller but appears larger as they are closer to the earth. स्टार बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमारे अर्थ से दूर हैं इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बट प्लैनेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमारे अर्थ के पास होने के कारण वो बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, अ स्टार ट्विंकल्स। स्टार चमकता है। अ प्लैनेट डजंट ट्विंकल्स। प्लैनेट ट्विंकल चमकता नहीं है। अब द मून। द मून इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडी और अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है और सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ। ये एक अकेला नेचुरल सैटेलाइट है पूरे अर्थ का। इट इज़ अ स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन विद द अर्थ। ये अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है। एंड कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन 27.5 डेज। और जो अर्थ अपना रिवोल्यूशन है, मतलब अपना एक चक्कर है सूर्य का, वो अर्थ का एक चक्कर है वो साढ़े 27 दिन में पूरा करता है। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट और लाइट। इट शाइन्स एज इट reflects the light of the sun that falls on the moon appears to change its shape. These changes are known as the phase of the moon. जो हमारा मून है उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो ये सन के द्वारा रिफ्लेक्ट लाइट के थ्रू चमकता है और अपने शेप्स चेंज करता है। इसके शेप चेंज करने की जो आर्ट होती है उसको हम फेज ऑफ द मून कहते हैं। अच्छा, पूरे चैप्टर में आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी इन्फो हाइव करके, अब हम उनको पढ़ते हैं। इन्फो हाइव। एज एस्टिमेट 100 बिलियन स्टार्स देयर आर इन गैलेक्सी द मिल्की वे। हमारे जो हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स हैं, तो उसको हम मिल्की वे कहते हैं। नेक्स्ट, लाइट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ इन अराउंड 8 मिनट्स। सन से जो लाइट होती है वो अर्थ तक कितने मिनट्स में पहुंचती है? 8 मिनट्स में। नेक्स्ट, some stars together from patterns which looks like shape of animals, people or thing. These are called constellation. For example, Great Bear of Saptarishi. आप लोग रात में सितारे तो देखते ही होंगे, तो स्टार्स जो हैं वो कभी कभी अलग अलग शेप्स में लगते हैं, जैसे कभी किसी एनिमल्स की तरह, कभी किसी बर्ड की तरह, कभी हाउस की तरह। तो उसी का एक एग्जाम्पल है एक
शेप होता है ऐसे 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 बना हुआ होता है, उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। द नेक्स्ट, जुपिटर्स मून गैनीमेड इज़ द बिगेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है जुपिटर्स मून। एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट वर द फर्स्ट इन टू सेट फुट ऑन द मून ऑन जुलाई 20, 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ही तो पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को मून पे पहली बार कदम रखा था। अब हम अपने चैप्टर का एक बार रिकैप करेंगे। द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। यूनिवर्स का मतलब जो भी हमारे पूरे यूनिवर्स पे आता है। द सन यूज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। सन एक बहुत बड़ा गोला है गैसेस का। द प्लैनेट्स शाइन्स एंड रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट। प्लैनेट जो होते हैं वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर ही शाइन करते हैं। और अर्थ इज़ द थर्ड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारा जो अर्थ है वो सूर्य से तीसरा दूर का प्लैनेट है, थर्ड नंबर का प्लैनेट है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और मून हमारा ओनली नेचुरल सैटेलाइट है पूरे अर्थ का। तो ये आपका पूरा चैप्टर है, इसको आप पढ़ेंगे और इसमें जो इसकी जो नोट्स चाहेंगी वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उनको याद करेंगे।